राहु ग्रह 18 साल बाद शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 18 महीने के लिए गोचर करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि राहु के इस गोचर का प्रभाव तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 18 महीने में राहु ग्रह आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, क्या कुछ बड़े बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 3 गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है, अन्यथा राहु का दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, तुला राशि वालों, जब हम राहु ग्रह की बात करते हैं तो राहु को अनऑर्थोडॉक्स ग्रह कहा जाता है। राहु किसी भी परंपरा को, रूढ़िवादिता को नहीं मानता है। और आपको स्पष्ट कर दें कि जन्म कुंडली के जिस भाव में राहु बैठता है, व्यक्ति का पूरा जीवन उसी भाव से रिलेटेड चीज़ों को लेकर व्यक्ति कार्य करता है या उसके दिमाग में वही चीज़ें चलती हैं। इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु को जितना निगेटिव बोला जाता है उतना निगेटिव राहु होता नहीं है, क्योंकि राहु आपका विजन होता है। ठीक है। और राहु का एक ऐसी प्रवृत्ति हम कह सकते हैं कि राहु साम दाम दंड भेद, माया, छल कपट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सभी चीज़ों को शो करता है। साथ ही राहु के कारण ही व्यक्ति अनैतिक संबंधों में जाता है। इसके अतिरिक्त राहु दादा, दूसरा देश, इसके साथ ही केमिकल इंडस्ट्री हो गया, किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करना, मीडिया हो गया, सिर्फ आपकी डिजायर्स हो गई, ठीक है, मॉडलिंग हो गया, विदेशी कंपनी से जुड़ना, विदेश जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य हो गए, ठीक है, मेडिकल लाइन में विशेष तौर पर पॉइजन वगैरह जो होता है वो राहु ही रिप्रेजेंट करता है। इसके अतिरिक्त राहु को आईटी सेक्टर का भी कारक कहा जाता है। राहु अगर देखा जाए तो विशेष तौर पर जो चीज़ वास्तविक में नहीं है उसका भी कहीं ना कहीं से आभास दिलाना वो राहु का काम होता है। साथ ही राहु सेक्रेटिव जॉब को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि सीबीआई हो गया, कोई भी सेक्रेटिव जॉब हो गई है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, तो इन सभी चीज़ों में भी राहु का प्रभाव होता है। स्पेशली आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का क्रेज है, ये राहु की वजह से ही होता है। तो ऐसी स्थिति में जब राहु आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे तो नो डाउट यह गोचर आपके जीवन में खट्टी मीठी यादें लेकर आया है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो राहु का पंचम भाव से गोचर करना कहीं ना कहीं से यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पहली बात तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी लविश हो जाएगी, यानी कि लोग आपसे मिलना जुलना पसंद करेंगे, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। जो तुला लग्न अथवा तुला राशि के जातक या जातिका किसी भी प्रकार से आर्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो संगीत का हो, गायन का हो, ठीक, संगीत का हो, डांसिंग का हो, किसी भी प्रकार से अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे आप पर्दे के सामने हो या पर्दे के पीछे हो, यह 18 महीना आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर समय दिखाने वाला होगा। यानी कि आपके जीवन में सफलता प्राप्ति का यह समय रहने वाला है। लेकिन पंचम भाव आपकी बुद्धि का होता है। ऐसी स्थिति में राहु जैसा ग्रह जब पंचम भाव में से गोचर करेंगे तो थोड़ा सा अपने डिसीजन को लेकर आप हम ये कह सकते हैं बैलेंस नहीं रहेंगे। कई बार आप भ्रमित होकर डिसीजंस ले सकते हैं। तो आने वाले 18 महीने में जो भी निर्णय आपको लेना है ना, तो आप जल्दबाजी में निर्णय ना लें। पंचम भाव प्रेम को शो करता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आने वाले 18 महीनों में जो लोग अविवाहित हैं, पहली बात तो राहु पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं और अन्य ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होता है, तो 18 महीने की इस गोचर अवधि के दौरान आपके विवाह होने का योग बनता है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम विवाह होने का योग बन रहा है, प्रेम विवाह की तरफ आप बढ़ सकते हैं। इंटरकास्ट लव मैरिज हो सकती है आपकी, तो ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन पंचम भाव प्रेम का है, राहु जब पंचम भाव में है तो मैं आपको बता दूं कि यह समय कहीं ना कहीं से वैवाहिक जीवन में विघ्न उत्पन्न करने वाला होगा अगर आप चरित्रवान होकर नहीं चलेंगे, क्योंकि पंचम भाव में जब राहु गोचर कर रहा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो जो तुला लग्न अथवा तुला राशि के जातक या जातिका जो 30 प्लस नहीं है और वैवाहिक जीवन के अंदर है तो बहुत संभलने की आवश्यकता रहेगी इस समय अवधि के दौरान। कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण मान सम्मान में कमी, बदनामी होना, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको परेशान करने वाली हो सकती हैं। साथ ही जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया योग होगा संतान का, तभी इन 18 महीनों में आपको संतान प्राप्ति का योग दिखेगा। अन्यथा राहु का पंचम भाव से गोचर कहीं ना कहीं से बच्चों के लिए संतान उत्पत्ति में ये दिक्कत प्रदान करता है, तो कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ में एक चीज़ और कि जब भी पंचम भाव से राहु का गोचर हो रहा है तो मैं यही कहूँगा कि तुला राशि वालों, यदि आपकी संतान है, चाहे वो उम्र में बड़ी हो छोटी हो, उनको लेकर केयरफुल हो जाइए। अगर उनकी उम्र कम है तो उनको गाड़ी वाहन चलाने के लिए मत दीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं से संतान को लेकर प्रॉब्लम आपके सामने आएगी
उसको लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है ना। और एक से अधिक मल्टीपल रिलेशन की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो हो सकता है कोई सेक्रेटिव और प्रेम संबंध बनाएं, क्योंकि राहु मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में आप अभी तक जिस व्यक्ति के साथ में लव लाइफ में थे उनको छोड़कर कहीं एक के बाद एक और रिलेशन की तरफ जाएं, ये निगेटिव है। लेकिन पॉजिटिव क्या रहने वाला है, सबसे अच्छी यह बात रहेगी कि अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया के अंदर काम करते हैं, मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं, या आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर है ना, तो गजब की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आपके सारे सपने यहाँ पर राहु पूरा करेगा, क्योंकि आपकी इनकम में वृद्धि होगी, पैसा रुका हुआ आपका मिलेगा, है ना। पुराने जो पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं उन कार्यों को ये पूरा कराने का कार्य करेंगे, तो ये स्थिति बढ़िया रहेगी। साथ ही एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि राहु पंचम भाव से जब गोचर करेंगे तो आपकी बहुत सारी धार्मिक यात्राएं होंगी। देखिए राहु की जो पंचम दृष्टि है ना वो 9th हाउस पर है, तो धार्मिक यात्रा होना, विदेश जाने के लिए आप ट्राई कर रहे थे, बहुत बढ़िया, आपके लिए विदेश जा सकते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए राहु का यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ ही आप देखेंगे कि बिजनेस में वृद्धि की चौक दिखाई देंगे, न्यू स्टार्टअप आप कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को का ऐसा बिजनेस है जैसे कि एजुकेशन लाइन से जुड़ा है, किसी भी प्रकार से क्लाइंट को सर्विसेज देने का है, बहुत बढ़िया इस समय अवधि के दौरान आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि यह समय आपके जीवन में भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी कराता हुआ नजर आएगा, यानी कि आप गाड़ी ले सकते हैं, मकान का सुख आपको मिलेगा, प्रॉपर्टी आप एसेट्स बनाएंगे, ये स्थिति बहुत बढ़िया है। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं तो राहु का बहुत अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। साथ ही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को पद धन की प्राप्ति होगी, अचानक से आपको कोई बड़ा उच्च पद प्राप्त हो सकता है। साथ ही सरकारी क्षेत्र में आपका दबदबा भी रहने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो सरकारी क्षेत्र में जो लोग ऐसे किसी फील्ड में हैं जहां पे बहुत सारा पब्लिक के साथ में लेकर चलना पड़ता है अथवा लीडरशिप का कोई भी काम है, तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे, क्योंकि आपके पास में पावर आने जा रही है। यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर कहते हैं ना कि व्यक्ति सर्वोपरि होता है, वो स्थिति आपके लिए बनेगी, ठीक है। तो स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं, तो देखिए आपकी कुंडली में योग होना चाहिए, लेकिन पंचम से राहु का गोचर हो रहा है तो शेयर मार्केट से आकस्मिक तौर पे आपको लाभ मिलता है, बट अपनी कुंडली एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा कि योग है या नहीं है, क्योंकि गोचर बस से चीज़ें आपके लिए आसान नहीं हो पाएंगी। तो शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी से भी पंचम भाव के राहु रिजल्ट दिलवाते हैं। आप उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगवाते हैं, जो बहुत सारे लोग क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं ना, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। विदेश जाने का योग बन रहा है, विदेश से लाभ मिलेगा। अब देखें कि इस वीडियो में हम बात करें राहु की, राहु 11th हाउस को देखेंगे तो आपके अंदर डिजायर्स पैदा करेंगे, पैसा बनाएंगे आप, पैसा आएगा भी आपके लिए, बुद्धिमत्ता से लिए निर्णय में आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको हेल्थ का अपने ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा है। अगर आपका बिजनेस व्यापार बंद हो गया था फिर से शुरू कर सकते हैं, कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था, कर्ज से बाहर निकलने का योग आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा तुला राशि वालों के लिए, जो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि आपका जो संचित धन है, लगन पर भी राहु की दृष्टि है। ध्यान रखिएगा कि आपका जो संचित धन है ना, कोई करीबी व्यक्ति आएगा और आपसे उस धन को लगाने के लिए बात करेगा या आपसे कर्जा मांगेगा, बिल्कुल नहीं देना है। अगर आपने दिया तो फिर आपका वह पैसा नहीं आएगा, इसको आप नोटिस कीजिएगा, वो पैसा कहीं ना कहीं से चला जाएगा। तो लालच में आपको नहीं फंसना, क्योंकि 5th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है ना। आप जितने भी निर्णय लीजिए सब बुद्धिमत्तापूर्वक लीजिए। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा था तो कोर्ट कचहरी का मामला भी यहाँ पर सुलझता हुआ नजर आएगा। न्यू जॉब की तरफ आप जा सकते हैं, जॉब में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जहाँ भी आप चेंजेस करेंगे अच्छा चेंज होगा आपके लिए। जो लोग अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो अच्छा करते नजर आएंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत मेंटल टेंशन आपको रहेगी तुला राशि वालों, थोड़ा सा आप जल्दबाजी कर सकते हैं, हर एक चीज़ को जल्दी पाने की कोशिश करेंगे। बाकी ठीक है, हर प्रकार की चीज़ें बढ़िया हैं। थोड़ा वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि पैसा अच्छा आपके पास आने वाला है, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, ठीक है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए जनरेट होती हुई नज़र आ रही हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है ना, लव मैरिज का योग बनता है, विवाह का योग बन रहा है। लेकिन संतान उत्पत्ति और संतान अगर पहले से है तो उसको कष्ट जरूर यहाँ पर राहु देते हुए नजर आएंगे। माँ की हेल्थ को थोड़ा बहुत खराब कर सकते हैं, लेकिन विदेश जाना, विदेश से लाभ प्राप्त करना, गवर्नमेंट किसी सरकारी योजना से लाभ लेना, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब उपाय क्या करना है? देखिए, तुला राशि वालों के लिए उपाय यह रहेगा कि आप अपने पैसे को जिस भी व्यक्ति को दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर दें। अपने रिलेशनशिप को लेकर लॉयल हो जाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आपके कहीं ना कहीं से मान सम्मान में दिक्कत आएगी। तीसरी स्थिति ये रहने वाली है कि आप किसी भी व्यक्ति का पैसा
अगर आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, तो गलत तरीके से किसी का पैसा हड़पने की कोशिश नहीं कीजिएगा या बुद्धि लगा के लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा, अन्यथा आगे चल के आपको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम अवश्य होती नज़र आ रही है। अगर पिछले समय में आपका कोई रिलेशनशिप था जो टूट चुका था, उस रिलेशनशिप के आने के चांसेस बनते हैं। जैसे कि अगर आप मैरिज लाइफ के अंदर हैं तो पुराना कोई प्रेमी अथवा प्रेमिका की वजह से मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो ये 2-3 बातें आप ध्यान रखेंगे। उपाय क्या करना है, भगवान शिव की आराधना कीजिए। पंचम भाव से राहु गोचर कर रहे हैं तो आप भगवान गणेश की भी आराधना कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक